तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपके मैथमेटिक्स के टेस्ट सीरीज को बच्चों। और बच्चों हम आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के लिए ये ज़्यादा बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बच्चों हम आपको बता देते हैं कि पिछले बार बच्चों हम अपने कोचिंग में टेस्ट सीरीज को चलवाए थे और बच्चों वो जो टेस्ट सीरीज चलवाए थे उससे बच्चों बिहार बोर्ड 2023 का जो एग्जाम हुआ था बच्चों उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज से आ गया था। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि हम वही चीज़ इस बार ऑनलाइन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप इसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठाइए बच्चों और आप अपने एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर को लाइए, ठीक है। हम आपको यहाँ पे बच्चों आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे एग्जाम में जिससे कि बच्चों आपका एक ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बस वो ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा हम कैसे उसको करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। और बच्चों आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि आपके ज़िंदगी में बच्चों आपके रास्ते में जितने भी चाहे कठिनाइयाँ आ जाए मैं आपको हार मानने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा बच्चों। और एक बात याद रखना है बच्चों कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो बच्चों सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जो हालात है आज आपका बच्चों अगर ये हालात को बदलना चाहते हैं तो परिश्रम करने के लिए सीखिए, ठीक है ना। तो जब लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और परिश्रम के साथ बच्चों आप अपना मेहनत को कायम रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि 7.20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि दशमलव प्रसार आपको जब भी जांच करना होगा आपको हर में जो दिया रहेगा बच्चों आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बच्चों जैसे ही आप 20 को तोड़ेंगे तो क्या कर उठेगा बच्चों 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाता है, ठीक है। और हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर इसके गुणनखंड में बच्चों 2 और 5 आता है तो वो प्यारे बच्चों आपका शांत होता है, ठीक है ना। अगर 2 आता है सिर्फ तो भी शांत होता है, अगर 5 होता है सिर्फ तो भी शांत होता है, और अगर दोनों आता है तो भी शांत होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो हमारा दोनों आया हुआ है तो बच्चों ये हमारा 7/20 क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों देखिए बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि पाई एक देश है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा पाई अगर पूछे तो पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या होता है प्यारे बच्चों। पाई एक क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर पाई का मान दे देगा 22/7 तो प्यारे बच्चों अगर ये पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है तो बच्चों आपको 22/7 जो है ये परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि दो संख्या का मोसो 15 और लोसो 105 है, एक संख्या 5 है तो दूसरा संख्या क्या है। बच्चों आप इतना समझिए कि आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको सिर्फ वही क्वेश्चन को टच करना है जो कि देखते ही बन जाए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है ना। आपको देखिए आपको एग्जाम में ना डबल राउंड आपको चलाना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम रहता है। आपको फर्स्ट राउंड जो आप जो क्वेश्चन 1 से 100 तक जो आप जो देखेंगे बच्चों आपको सिर्फ वही क्वेश्चन को टिक करना है जो कि देखते ही आपका कन्फर्म आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना। जिससे हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को आप मतलब फोकस करनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बोला है कि दो संख्या का मोसो 15 लोसो 105 है, एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो आपको इसका सिंपल ट्रिक हम आपको बता दें बच्चों कि जब मोसो लोसो दिया रहेगा तो मोसो और लोसो को प्यारे बच्चों आपको गुना कर देना है। मोसो और लोसो को क्या कर देना है प्यारे बच्चों गुना कर देना है। और जो एक संख्या दिया रहेगा बच्चों उसको आपको बटे में लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिए प्यारे बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से कटा देंगे, 5 तिया 15 कट जाएगा हमारा प्यारे बच्चों। अब 105 और 3 को बच्चों गुना कर देंगे, 5 तिया हो जाएगा 15 और 3 का हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों हो गया हमारा 315 हो गया। तो 315 बच्चों देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर किस में आता है। तो यहाँ देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये नहीं होगा। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 10 और 100 का वर्गमूल निकल जाएगा ये भी नहीं होगा। 36 64 दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा ये भी नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3/5 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, हम आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण इसमें पूछा है बच्चों, हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं, आप इसको देख करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ x² है, ये द्विघात समीकरण होने की चांसेस है, बट यहाँ पे हम आपको बताया बच्चों कि x हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से प्यारे बच्चों ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ए नंबर गलत हो गया। यहाँ पर भी x² है लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये x² जो है यहाँ पे जो 1/x है बच्चों और इसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो x² हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस कारण से बच्चों बी नंबर नहीं होगा। सी नंबर तो बच्चों कोई चांस ही नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे x³ है अधिकतम घात, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों।
अगला क्वेश्चन में कहा है प्यारे बच्चों कि 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कटा देना है। ठीक है, इसको कटा देना है। देखिए बच्चों इसको हम कटाते हैं कैसे, तो 2 से पहले कटाएंगे, 2 से कटाते हैं, 2 नमा 18 हो जाता है और 2 चौके 8 हो जाता है। फिर बच्चों यहाँ पे 220 है तो इसको कटाएंगे तो 2 से 110 हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों हम इसको 2 से कटा देते हैं तो 2 चौके 8 हो जाता है और 2 सत्ते 14 हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है बच्चों 55 दूनी 110। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 47/155। ऑप्शन देखते हैं बच्चों 47/55 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप जो होता है, देखिए p ऑलरेडी हमारा क्या है, कौन सा संख्या का नहीं है, लेकिन अगर हमको इसको विषम में लाना है तो प्यारे बच्चों उसमें हमको एक को जोड़ना होता है। ठीक है, एक को क्या करना पड़ता है बच्चों, जोड़ना होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2p + 1 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ देखिए ध्यान से समझिए बच्चों कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा ये और ये खींची गई है। PR का मान जो है बच्चों वो 8 है, तो PS का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप समझिएगा, ध्यान से समझिए क्या कहा है क्वेश्चन में, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके आपको हम बता रहे हैं बच्चों। देखिएगा ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और इससे बच्चों क्या किया गया है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। एक यहाँ से हम खींच देते हैं, एक यहाँ से खींच देते हैं, ये हो गया प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे इसका केंद्र क्या है बच्चों, तो O है केंद्र, तो O हम केंद्र ले लेते हैं। ये हमारा मिल गया बच्चों, ये हमारा मिल गया। ठीक है ना। अब इसमें कहा है बच्चों O हो गया, P से 2 स्पर्श रेखा, मतलब P से यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच दिया। एक का नाम बच्चों R लिख दिया और एक का नाम S लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला कि यदि PR का वैल्यू 8 है तो PS का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक ही बिंदु से अगर एक ही वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों का जो लंबाई होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा बच्चों, दोनों का लंबाई बराबर होगा। तो ये दोनों का लंबाई बच्चों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अगर 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है प्यारे बच्चों, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 8 देखिए बच्चों आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे बच्चों कहा है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो हम आपको बताया बच्चों, आपको इसमें ना क्या होगा कि बच्चों 20 से 25 क्वेश्चन जो ऐसा होगा बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में जो कि सिर्फ फार्मूला दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। पहले आप फार्मूले वाले को सिलेक्ट कर लीजिएगा फर्स्ट राउंड में। ठीक है ना। देखिए बच्चों 10 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों C नंबर। ठीक है, C/A ही होता है इसका फार्मूले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं देख करके बता देना है, तो वो बच्चों उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। जब समांतर जब रेखा जाती है बच्चों, जैसे ये हो गया एक ये हो गया, अगर ये दोनों समांतर है बच्चों तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि इसका शून्यांकों का योग यहाँ पे पूछा है, इस समीकरण में शून्यांकों का योग पूछा है। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आपको यहाँ पे फार्मूला लगा देना, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। फार्मूला तो बच्चों वही रहेगा, -b/a ही होगा। तो -b मतलब b का वैल्यू यहाँ पे बच्चों -5 है, तो -5 हो गया, और a का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 2 है, तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -5/2 हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, -5/2 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है। कहा है कि समीकरण इतना का मूलों का प्रतीक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मूल आपको निकालना है, मतलब डी का मान निकालना है, विवेचक डी का मान देखिए बच्चों निकाल करके क्या होता है कि हमारा b² - 4ac होता है फार्मूला। तो b का मान बच्चों यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बच्चों b का मान नहीं दिया हुआ है। तो b का मान जब कुछ नहीं दिया है तो b² - 4ac, तो आपको यहाँ पे माइनस ही लगाना है सिर्फ। 4a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है बच्चों -1, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है ना। तो रूट अंदर हो गया बच्चों 36, इसका निकालेंगे तो 6 हो गया। मतलब d का मान जो है बच्चों वो 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 0 से क्या हो गया प्यारे बच्चों, बड़ा हो गया। d का ही मान जब 0 से बड़ा हो जाए बच्चों तब हमारा क्या हो जाता है, तो मूल वास्तविक और असमान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आपको ध्यान में रखना है बच्चों जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि ABCPQR 2 समरूप त्रिभुज है
जिसमें कि कोण ए का मान 42 डिग्री है और आर का मान 80 डिग्री है, तो बी का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो सिंपल है, ये चीज़ देखिए ध्यान से समझिएगा। दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, बढ़िया से थोड़ा फिगर बना देते हैं। ये देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया एक त्रिभुज और ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा एक त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। इसमें बच्चों यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे हमारा बच्चों पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। इसमें बोला है बच्चों ए का मान है 42 डिग्री, तो हम यहाँ पे बच्चों ए का मान 42 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसमें बोला है कि आर का मान है आपका 80 डिग्री, तो आर का मान हम 80 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा है बच्चों, समरूप त्रिभुज है। तो अब आपको हम बताते हैं इसको क्या करना है। जब ये दोनों कोण दिया हुआ है बच्चों, दोनों को जोड़ के 180 में बच्चों आपको माइनस कर देना। दोनों को जोड़िए बच्चों, कितना होता है, तो 8 4 12 हो जाएगा, 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 122 डिग्री हो जाएगा बच्चों। देखिए ध्यान से समझिए, 122 डिग्री दोनों को जोड़ने पे हो गया और 180 में बच्चों हम क्या करेंगे, 122 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों जो भी हमारा आएगा वही आंसर हो जाता है। 10 में 2 जाएगा 8, इसमें बचा 7 में 2 गया 5, तो मतलब 58 डिग्री बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में हमारा मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो 14 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहा है कि इसमें शून्यक निकालना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर आपको 0 कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर आपको कर देना है 0। तो x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका रूट अंदर 5, ठीक है। तो बच्चों ये रूट जब भी होता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है। तो देखिए बच्चों आपका कहाँ है, रूट अंदर प्लस रूट अंदर माइनस 5। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 3x प्लस के वाई बराबर 0 है और 2x प्लस 5y बराबर 20 है। इसका अद्वितीय हल करने के लिए आपको k का मान यहाँ पे रखना है। तो प्यारे बच्चों जब अद्वितीय हल आपको करना है तो यहाँ पे अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो k के जगह पे बच्चों आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला k का मान क्या होना चाहिए, तो k का मान इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, पहले आपको वो आंसर को सिलेक्ट कर देना, बाकी जो होगा वो ही राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15/2 जो है आपका k इक्वल 15/2 सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोई भी मान इसका चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हम डी नंबर से आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 4 में 0 घटेगा तो -4 होगा, लेकिन -8 में जब 4 घटेगा तो प्यारे बच्चों यही तो आंसर है। यस 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 राइट है बच्चों। -4 में 0 घटेगा तो -4, और फिर -8 में अगर हम -4 को घटाएंगे प्यारे बच्चों तो ये भी तो -4 ही हो जाएगा ना। तो इसलिए बच्चों राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। देखिए हम राइट आंसर ही बता दिए आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें बोला कि ये कौन से पाद में है। तो बच्चों हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं। ये जो होता है बच्चों हमारा प्रथम पाद होता है, ये होता है बच्चों हमारा सेकेंड पाद मतलब द्वितीय पाद, ये होता है बच्चों हमारा तृतीय पाद, और ये होता है बच्चों हमारा चतुर्थ पाद। यहाँ पे बच्चों हमारा प्लस प्लस होते हैं, याद रखना है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस होता है। तो बच्चों माइनस माइनस हमारा यहाँ पे तृतीय पाद में, और यहाँ पे भी बच्चों दोनों हमारा मान माइनस में ही दिया हुआ है, इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है। कहा है कि 19 नंबर में कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। तो प्यारे बच्चों आपको समांतर श्रेणी के लिए सूत्र यहाँ पे बताना है। SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो बच्चों आपका तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे ए नंबर ही है, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन ये भी तो राइट आंसर बच्चों, इसमें जो है ना सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों है बच्चों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहा है कि इसमें जो है विभक्तर क्या होगा, मतलब आपको विवेचक पूछा है प्यारे बच्चों। तो देखिए विवेचक जो होता है b² - 4ac ही होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर देखिए b² - 4ac आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला है कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना 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 है।
तो मतलब त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि बच्चों ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल वगैरह का आपको क्वेश्चन ही छोड़ देना है। हालांकि बच्चों इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं, इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना बच्चों तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपको बच्चों ये सब क्वेश्चन को छोड़ के निकलना है, क्योंकि बच्चों आपको टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप बस वो क्वेश्चन को टच करिएगा बच्चों जो कि आप कन्फर्म रहेंगे और बहुत जल्दी बन जाता है, देखते ही आपका जो बन जाता है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि सभी समबाहु त्रिभुज देश होते हैं। तो बच्चों सभी समबाहु त्रिभुज आपका सर्वंगसम और समरूप दोनों होते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में बोला है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक a और b है तो 4 × a + b बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, a + b पूछा है ना, तो प्यारे बच्चों शून्यक है मतलब अल्फा + बीटा पूछा है, ठीक है ना। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है बच्चों -b/a, तो यहाँ पे हम -b/a ही लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × -b का वैल्यू कितना है बच्चों, तो -3 है, तो ये हो जाएगा बच्चों +3, a का वैल्यू 1 है, तो 4 हो जाएगा बच्चों 12। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि इसमें 24 पदों का योग निकालना है, मतलब बच्चों S24 निकालना है आपको, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे a का मान हमको 5 है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको फार्मूला लगा देना। n का मान 24 है तो 24/2 रख देते हैं हम डायरेक्ट में। 2a होता है बच्चों, तो a का वैल्यू 5 है, प्लस है n का वैल्यू 24 - 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू बच्चों क्या है, तो d का वैल्यू बच्चों हमको 8 में 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये जब कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ पे बच्चों हम 12 को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा गुने, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा प्लस 24 में एक जगह बच्चों हो जाएगा 23, 23 या 69 हो जाता है। 69 में बच्चों हम 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 79, तो 12 गुने बच्चों 79 कर देंगे हम। तो 12 गुना 79 करने पे क्या हो जाता है बच्चों, बरनमा 78 से, तो हो गया 8 बचा 10 बरसते 84, 10 कितना हो जाएगा बच्चों 94 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों 948 देखते हैं बच्चों हमारा ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, 948 राइट आंसर इसका होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में एकदम बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 948, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना है बच्चों मूल बिंदु से। तो आप मूल बिंदु से अगर आप दूरी को निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 25, यानी कि यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 5 में 0 घटाने पे 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे 5 में 0 घटेगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 50, तो रूट अंदर हो गया बच्चों 50, और 50 को जब आप तोड़ेंगे तो 25 दूनी 50 होता है बच्चों, तो 5√2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों कहीं तो कहीं होगा, सी नंबर में देखिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 5√2 ही है। आपको याद रखना बच्चों दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 - x2 इंटू, ये देखिए बच्चों आपको लिख ही देते हैं, ठीक है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, फिर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु से बोला है बच्चों, तो एक निर्देशांक आपको 0 0 लेना है, ठीक है। तो 5 में 0 घटा देंगे पहली बार में तो 5 ही बचेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस फिर बच्चों 5 में 0 को घटा देंगे तो 5 में 0 घटने पे 5 होगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 प्लस 25 50 होगा, 50 का वर्गमूल बच्चों 5√2 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला है कि ABC है, यहाँ पे ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ABC है, AB का वैल्यू हमको दिया है 13, BC का वैल्यू बच्चों हमको दिया है कितना है बच्चों, BC का वैल्यू हमको दिया हुआ यहाँ पे 12 है, और नहीं बच्चों यहाँ पे गलती हो गया, AC तो हमारा बड़ा भुजा होता है, तो AC ये हो जाएगा बच्चों 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। आपको याद रखना बच्चों हमेशा बड़ा भुजा ही AC कर्ण रहता है, ठीक है ना। बच्चों बोले यहाँ पे कौन C का मान निकालने, ये A है, ये B है, और ये हमारा C है, इस कोण का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों, हाँ यही होगा बच्चों। नहीं बच्चों ए का मान पूछा है ना, 90 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये नहीं है, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे 27 नंबर बोला है 6 और 10 जो है ये की इसकी कोटि बताना है प्यारे बच्चों, तो इसकी कोटि बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है ना, y का मान 10 है तो कोटि आपका 10 हो जाएगा। x जो बच्चा होता है वो भुज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों दो समरूप संगत भुजाओं 4:9 में है,
तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है बच्चों। ये एक क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्जाम में रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा बच्चों, हो सकता है आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा अनुपात में और आपसे भुजा पूछ देगा। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो बच्चों दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। और अगर बच्चों यही दिया रहेगा दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तो बच्चों हमको क्षेत्रफल पूछा है तो 16:81 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो बी नंबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 29 नंबर में क्या कहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया है 5 और 2 और बी का निर्देशांक दिया है बच्चों 9 और 5। तो बच्चों इसके आपको बीच का दूरी निकालना है। तो प्यारे बच्चों बीच का दूरी का आपको वही सेम चीज़ फार्मूला आपको लगा देना है बच्चों। 5 में 9 घटेगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 में 5 घटेगा तो बच्चों हो जाएगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 9 हो जाता है बच्चों 25, 25 का वर्गमूल बच्चों हो जाता है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चों आपको छोड़ देनी है। ठीक है, 30 नंबर को आपको नहीं बनाना है। ओके, क्योंकि बच्चों ये ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों कौन सा पद 109 होगा, तो कौन सा पद 109 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एन का पूछा है मान, तो हम यहाँ पे ए एन का वैल्यू हमको दिया है, एन बराबर हमको 109 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे ए एन के फार्मूला पे लेकर के। ए एन का वैल्यू बराबर हमको 109 दिया है, तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस, तो ए का वैल्यू 4 है, प्लस है एन का वैल्यू हमको निकालना है, माइनस लिख देंगे 1, डी का वैल्यू बच्चों 9 में 4 जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में बच्चों हम 109 को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 5 गुने एन करेंगे तो 5n होगा, माइनस 5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर में बच्चों 109 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5n बराबर ये एक बच्चों इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 110, और 5 से बच्चों ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, n बराबर जाएगा बच्चों 22। देखते हैं बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है, 22। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा tan थीटा मतलब p/b, तो p का मान बच्चों हमको दिया हुआ है 12, b का मान बच्चों हमको दिया हुआ है 5, तो h का मान आपको याद रखना है बच्चों, डायरेक्ट में आपको लिख देना है 13 ही होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 को जोड़िएगा तो 169 होगा, उसका वर्गमूल बच्चों 13 होता है। ठीक है, तो बच्चों sin थीटा का मान पूछा है, sin थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान है 12 यहाँ देखिए, और h का मान है बच्चों 13, तो 12/13 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। देखते हैं ये नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे बोला है कि इसका मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो प्यारे बच्चों मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो 7 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, और बच्चों 5 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 5 में 2 जब बच्चों जुड़ेगा नहीं बच्चों घटेगा, सॉरी फॉर डेट, तो ये तो बच्चों एक सेकेंड बच्चों यहाँ पे हमको हाँ 7 में बच्चों यहाँ पे 4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 में 4 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 3/2 हो जाएंगे, और बच्चों 5 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 5 में जब 2 जब जुटेगा बच्चों तो हो जाएगा बच्चों आपका 7/2। तो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए में राइट है, 3/2 और 7/2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि यहाँ पे यदि सूर्य की छाया 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया वाली बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है बच्चों। आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है आपका सूर्य की ऊंचाई जो है वो 60 डिग्री पे है, मतलब यहाँ से बच्चों ये 60 का कोण बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, और यहाँ से बच्चों 30 मीटर लंबी छाया बना हुआ है इसका। ठीक है, 30 मीटर लंबी छाया बनाए तो उदग्र मीनार की ऊंचाई। प्यारे बच्चों ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, आपको दिमाग मत लगाना ज़्यादा। ठीक है ना, मेरा जगह भी बच्चों यहाँ पे थोड़ा कम है, इसलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों जगह कम है। दूसरी बात बच्चों ये हमारा टाइम भी अधिक ले लेगा, तो उससे अच्छा है बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन बच्चों आपको सरल लगे और जल्दी बन जाए बच्चों, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन को बना के आना है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ने में अधिक टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जो 2 खंबे की ऊंचाई इतना इतना है, समतल भूमि पर खड़े हैं। ये सब बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे एग्जामिनर फंसाने के लिए दिया जाता है इस सब क्वेश्चन को, जबकि ऑब्जेक्टिव का मतलब बच्चों आप देखिए और उसको सरल कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको बच्चों ये सब क्वेश्चन को ही छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ना। देखिए बच्चों आगे में भी और आसान सब क्वेश्चन मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसका त्रिज्या का अनुपात पूछा है बच्चों। ये आपको एकदम आसान क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल ही बच्चों
देख करके आप इसका आंसर को बता सकते हैं, ठीक है ना। इसका बस आपको वर्गमूल निकाल देना है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो 3:1 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन है आगे में। कहा है कि इसका बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार दिखेगा। तो प्यारे बच्चों आप देखिए सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 जो है, देखिए कितना बार दिख रहा है बच्चों, 2 जो है बच्चों आपको 3 बार दिख रहा है, ठीक है ना। 2 जो है बच्चों 3 बार दिख रहा है, इसलिए बहुलक इसका 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इसका आयतन देखिए LBH मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बच्चों आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देनी है। जब बच्चों तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हम इसको रफ में कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए मेरा आंसर हो रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है 810 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों को आपको गुना करना है, क्योंकि बच्चों घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों 2 से ही देखिए इसको कटा दीजिए तो 360 हो जाएगा ना। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखिए ये सब बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों आप इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको चाहे छोड़ के भी जा सकते हैं। हम चाहे तो इसको बना देते हैं बच्चों। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 माइनस हो गया आपका साइन ए हो गया, फिर बच्चों यहाँ पे माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको अब सॉल्व करने में। तो हम बच्चों इसको क्यों सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जब हमको आगे में आसान सा क्वेश्चन मिल रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हम उसको बना सकते हैं बच्चों, लेकिन वो रफ में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालने बोला है। तो दोनों को बच्चों क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 और 110 को, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 240, ठीक है ना। 240 हो जाएगा, और इसमें बच्चों 2 से कर देंगे भाग, तो हो जाएगा बच्चों 120। राइट आंसर जाएगा बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चों आप कोई भी अगर आप मान लीजिए अगर आप यही क्वेश्चन को बना के आते हैं एग्जाम में, तो बच्चों आपको इसमें भी 1 नंबर ही मिलेगा और इसमें भी बच्चों आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो बच्चों हम इसमें टाइम अपना बर्बाद क्यों करेंगे, ठीक है ना। यही कारण है बच्चों के एग्जाम में बच्चों का एक जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो छूट जाता है, ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला है इसका मान, आपको बच्चों हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुके हैं अपने वीडियो में भी, और कई बार बच्चों में को ये बात बता चुके हैं कि बच्चों दोनों को जोड़ना है। 7 3 10, 5 3 8 1 9। अगर 90 पूर जाता है बच्चों, और अगर बटे में रहे तो आपको आंसर 1 मारना है, अगर बच्चों माइनस में रहेगा तो बच्चों आपको आंसर 0 मारना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा बटे में जोड़ने पे 90 पूर रहा है, ऑप्शन ए नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है ये क्वेश्चन बच्चों, हम ये इसको भी छोड़ देंगे अभी। यहाँ पे बच्चों बोला है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 5 को फिर बच्चों हम 1 से गुना कर देंगे तो जाएगा बच्चों 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों। तो निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चों आपको यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो प्यारे बच्चों cos 30 का मान ही यहाँ पे पूछ दिया है, तो बच्चों √3/2 देखिए। और अच्छा यहाँ पे बच्चों ये बोला है कि मान हमको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। cos 30 का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। कौन बच्चों इतना माथा लगाने जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको साइन इंटू साइन लिख सकते हैं, और कॉस को बच्चों 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों साइन साइन एक कट जाएगा, एक साइन थीटा हमारा बच जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सब आसान क्वेश्चन है। 2 प्रतिच्छेदित वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी संख्या कितनी होती है आपको अगर पता है तो आप मारिए, अन्यथा आप इसे छोड़ करके आगे बढ़िएगा। ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, अल्फा और बीटा का मान बराबर है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा का भी मान 45 और बीटा का भी मान 45, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान बच्चों हमारा क्या होता है, तो बच्चों साइन 90 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ये कितना आसान है। फिर बोला है बच्चों कि दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों x का मान यहाँ पे पूछा है, आकृति देखना होगा बच्चों, कौन इसमें छोड़ देना है बच्चों, आपको ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाना है, आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। अब आसानी से बच्चों बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बोला है कि व्यास दिया है, ठीक है, और ऊंचाई दिया है तो आयतन पूछा है। व्यास जब बच्चों 10 दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा 10 और ऊंचाई बच्चों हमारा है 12, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे अब क्या करना है, शंकु का आयतन का फार्मूला लगा देना है, ठीक है। शंकु के आयतन का फार्मूला पे लगा करके इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, 16√2 और वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा। यहाँ पे समझिए बच्चों, देखिए हमको ऐसे बता देते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। ये हमारा वर्ग है बच्चों और इसमें बोला कि यदि इसके विकर्ण की लंबाई, ये हमको दिया है बच्चों 16√2, ठीक है। तो बच्चों बोला है कि इसका भुजा का लंबाई क्या होगा। अब देखिए बच्चों, इसका भुजा तो होता है बराबर, तो दोनों हो गया बराबर, ए और ए ही मान लेते हैं हम, ठीक है ना। तो बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे कर्ण होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा 90 का कोण बनाता है, वर्ग का जो शीर्ष होता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16√2 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होगा 256, ठीक है, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2, तो 256 गुना 2, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 256 का फिर वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 16, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे कितना हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इस कारण से बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, अगर बनता है जल्दी में तो बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, जो हमारा आसान क्वेश्चन होगा हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है ना। बोला कि यदि साइन पी बराबर साइन क्यू है तो पी और कोण न्यून कोण होगा। तो बच्चों पी और क्यू देखिए बच्चों, साइन अगर कट जाएगा तो पी बराबर क्यू ही बचेगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे बोला है कि आर त्रिज्या एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बच्चों आपको क्या बोले, फार्मूला से भी बहुत आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों, तो 2πr/h होता है, यही होगा आपका राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे बोला है कि व्यास दिया है और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बच्चों ये भी आपको बना लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में बोला है कि cos 90 - a बराबर क्या होता है। तो ये तो देखिए बच्चों, ये फार्मूला से ही क्वेश्चन है आपका, तो cos 90 - a बराबर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका साइन ए फार्मूला होता है, साइन ए आपको मार देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों मेरे, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है कि √0.47 पे रेकरिंग है बच्चों, और यहाँ पे पूछा है कि इसका जो है मान p/q के रूप में क्या होगा। अगर आपसे ये बन पा रहा है बच्चों तो आप बनाइएगा, अन्यथा बच्चों आप और आगे बढ़िएगा। आगे जब आप बढ़िएगा बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हमारा, शायद हमारा लग रहा है बच्चों कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हमारा बच्चों 60 ही ऑब्जेक्टिव था, तो यहीं तक में बच्चों आपको बताना होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है बच्चों। हम इसके आगे का क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जैसे ये आपका सेक्शन बी जो है बच्चों, ये हम आपको अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। लेकिन बच्चों हमको एक चीज़ बता देते हैं कि हम जो है बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 2024-23 से बच्चों स्टार्ट करेंगे, और पिछले 5 साल के बच्चों क्वेश्चन बैंक आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का बच्चों शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।